हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स माफिया। यार आज अपन फिजिक्स माफिया यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इरोडो हिट लिस्ट जिसका नाम दे रहे हैं, इसमें हम इरोडो के वन बाय वन सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैंने जब टीचिंग स्टार्ट करी थी उस समय पे ही इसके सॉल्यूशंस तैयार कर लिए थे, ठीक है। बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये सब चीज़ें, ये जो सारे सॉल्यूशंस लाइव कर देने चाहिए, तुम्हारे साथ शेयर कर देने चाहिए। तो इस सीरीज़ में हम जो भी मैंने सॉल्यूशंस बना रखे हैं प्रॉपर बिल्कुल डायग्राम के साथ, वन बाय वन स्टेप्स के साथ में सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं हर एक सवाल में, है ना। तुम इन सॉल्यूशंस को देख करके और तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, एक एक सवाल को मल्टीपल मेथड से कैसे किया जा सकता है, सारी चीज़ें तुम्हें इसमें मिलेंगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो इस इरोडो सीरीज़ का मैं लेके आऊँ। और इसको फॉलो करने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, है ना, ताकि तुम डेली एक नई इरोडो लेवल की प्रॉब्लम जो कि आईआईटीज़ के लिए, आईआईटी में एडमिशन के लिए, जे एडवांस क्लियर करने के लिए काफ़ी रिलेवेंट होती है, ठीक है। तो यार अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए राफ्ट एट ए पॉइंट ओ, एट ए पॉइंट ए। एक मोटर बोट है, मोटर बोट यानी मोटर से चलने वाली बोट, वो एक राफ्ट, राफ्ट यानी कि प्लैंक होता है सिंपल, जो पानी के सरफेस पे फ्लोट कर सकता है। वो उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से पानी चलेगा, जिधर पानी जाएगा उधर वो प्लैंक जाएगा, यानी कि वो राफ्ट जाएगी, ऐसा कुछ है। तो ये राफ्ट है। इस राफ्ट से पॉइंट ए पर मोटर बोट पीछे से आई और इस पॉइंट ए पर इसको क्रॉस कर रही है, ओवरकम कर रही है, टी इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम अपना। यहाँ से 60 मिनट लेटर इट टर्न्स बैक एंड आफ्टर सम टाइम passes द राफ्ट एट डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। पॉइंट ए से 6 किलोमीटर दूर कोई पॉइंट है। बोट जो है 1 घंटा 60 मिनट यानी 1 आवर, 1 घंटे तक चलती है और फिर टर्न करती है, टर्न करती है यानी वापस आ रही है। वापस आते समय किसी इंस्टेंट पर वो राफ्ट को फिर से क्रॉस करती है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और वो जो डिस्टेंस है जहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है वो 6 किलोमीटर है। मतलब कि बोट उस 6 किलोमीटर वाले पॉइंट से आगे कहीं जा करके टर्न करके आ चुकी है। इतना हमें समझ में आया क्वेश्चन की लैंग्वेज से, ठीक है क्या। क्योंकि 1 आवर पर ये टर्न करती है, टर्न करके वापस आते समय इस पॉइंट से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टर्निंग, क्रॉसिंग फिर से हुई है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब बोला कि फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। फ्लो वेलोसिटी यानी कि रिवर के फ्लो की वेलोसिटी, हमसे वी आर पूछा है, वी आर स्पीड ऑफ द रिवर, वाटर इन द रिवर। ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट का क्या मतलब है। ड्यूटी, इंजन, इंजन की ड्यूटी क्या है बोट के अंदर। बोट के अंदर इंजन की ड्यूटी है बोट को विद रिस्पेक्ट टू रिवर मूव करवाना। अगर पानी रुका हुआ है तो उसके ऊपर मूव करवाना, पानी चल भी रहा है तो भी उसके ऊपर मूव करवाना। विद रिस्पेक्ट टू रिवर यानी कि विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ वाटर उसको मूव करवाना। और वो ड्यूटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो रिवर के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है बोट की वो कांस्टेंट रहती है। तो वीबीआर जिसको हम बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये एक तरीके से कांस्टेंट होगा। ड्यूटी कांस्टेंट देने का मतलब ये है, चाहे वो डाउन स्ट्रीम जाए, चाहे अप स्ट्रीम जाए, चाहे परपेंडिकुलर टू द रिवर जाए, ये रिलेटिव वेलोसिटी वीबीआर कांस्टेंट रहेगी। और नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन की वो किधर जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है कि अप स्ट्रीम जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है, नेट स्पीड बदल सकती है ग्राउंड फ्रेम में। लेकिन हाँ, रिवर की वेलोसिटी वी आर कॉन्स्टेंट है और वी बी आर जो रिवर के रेस्पेक्ट में बोट की स्पीड रहेगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। ये सब हमें गिवन है। तो हम ये बोले कि यार ये जो जहाँ पर पहली बार क्रॉसिंग हुई थी, बोट उसको क्रॉस करके आगे निकल रही थी, वो ए है। जहाँ पर बोट टर्न करी है 1 घंटे बाद वो पॉइंट बी है। और वापस आते समय जहाँ पर बोट और राफ्ट इधर चल रही है, बोट इधर चल रहा है, फिर से जब क्रॉसिंग हुई, ये टाइम टी मान लेते हैं और इसको पॉइंट सी बोल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा लगा है बोट को, और यहाँ से यहाँ जाकर वापस यहाँ पे आने में टोटल टाइम हमने टी माना है। तो ये वाला टाइम अगर 1 आवर है तो ये वाला टाइम कितना लगेगा, t-1, टोटल टाइम टी। टी हम आवर्स के अंदर ही मान रहे हैं, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में ही मान के चलेंगे, ठीक है क्या। तो ये जो 60 मिनट है इसको भी 1 आवर में ही लिख दिया हमने। तो इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर जो बोट मूव करेगी, इस डायरेक्शन में जो बोट चल रही होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट, देखो एक तो बोट रिवर के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, मतलब कि पानी जब रुका हुआ होगा तो इस स्पीड से चलेगी, पर पानी भी चलेगा तो उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट, ये डाउन स्ट्रीम के समय होगा। जब ये वापस रिटर्न कर रही होगी तो ये वीबीआर की स्पीड से ऊपर जाना चाहती है, अप स्ट्रीम जाना चाहती है, लेकिन पानी की जो फ्लो है वीआर की स्पीड से इसको वापस पीछे की तरफ ले आएगा। तो नेट स्पीड पीछे की तरफ इसकी कितनी बचेगी, वीबीआर माइनस वीआर, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से भी तुम इसको निकाल सकते हो। तो अप स्ट्रीम में ये वीबीआर माइनस वीआर, ये नेट स्पीड बचेगी बोट की। बट इसमें इस प्रोसेस में टाइम लगा t-1 आवर और इसमें लगा 1 आवर। इसी टोटल टी टाइम में राफ्ट जो है वो फ्लो करती हुई और यहाँ पर पहुंची है 6 किलोमीटर आगे।
लेकिन राफ्ट जो चलेगी वो सिर्फ पानी के साथ चलेगी, यानी कि रिवर की वेलोसिटी के हिसाब से चलेगी, रिवर की वेलोसिटी से ही वो चलेगी। तो राफ्ट की स्पीड वी के बराबर ही होगी, जो वी हमें निकालना है। तो ये सो सारा सिनेरियो था जो क्वेश्चन में गिवन था। ये सिनेरियो अगर हमने ये डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है। इस अब जो मैंने सिनेरियो एक्सप्लेन कराया उसको कंडीशन लगा करके तुम खुद से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राफ्ट जो है वो स्पीड वी से मूव करेगी। तो सेम टाइम टी में अगर राफ्ट यहाँ से यहाँ तक आई है तो उस टाइम टी में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो कितना डिस्टेंस लिखेंगे, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होगा। वी की स्पीड से टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस 6 किलोमीटर दे रखा है। तो स्पीड वी इंटू टाइम टी वो डिस्टेंस 6 किलोमीटर के बराबर। ये पहली इक्वेशन हमारी। और क्योंकि ड्यूटी ऑफ इंजन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर रिमेन्स कांस्टेंट, सेम इन बोथ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, किधर भी जाएगा वी सेम रहेगा, नेट स्पीड बदल सकती है। वीबीआर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसको हम बोल रहे हैं, पहले बोट ए से बी गई है, फिर बी से सी आई है, बोट ए से बी गई है, फिर बी से सी आई है। ए से बी जाने में 1 घंटा लगा, तो 1 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में वापस आते समय इतने टाइम में ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड भी पता है और टाइम भी हम टी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी, जो कि फिर से 6 किलोमीटर है। तो फिर से बोट के ऊपर ये टाइम वो लगा दूं कि 1 घंटे में ये डिस्प्लेसमेंट इसका 6 किलोमीटर ही होगा। तो पहले 1 आवर, सॉरी 1 घंटे में नहीं, 1 आवर में नहीं, टाइम टी के अंदर 1 आवर में ये इतना डिस्टेंस चला। अगर इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम में वी प्लस वी है, इंटू 1 आवर करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा कितना चला। वापस आते समय वी माइनस वी इसकी स्पीड थी, इंटू टाइम जो बनेगा, देखो टोटल टाइम यहाँ से जाकर वापस यहाँ आने का टी था, टी में से मैं यहाँ तक का ये 1 आवर माइनस कर दूंगा, तो ये वाला टाइम कितना बचेगा, टी माइनस 1 आर के अंदर, क्योंकि टी हमारा आर के अंदर है। तो डाउन स्ट्रीम जाते समय स्पीड वी प्लस वी थी इंटू टाइम 1 आर के अंदर, और ये किलोमीटर पर आवर में है इसलिए टाइम को 1 आवर में रख लें। ये जाते समय डिस्टेंस ट्रेवल करी, माइनस वापस आते समय इतने, ये जाते समय ट्रेवल करी, माइनस वापस आते समय ये कितनी डिस्टेंस वापस आ गए, वापस आने की स्पीड इतनी थी और टाइम इतना टी माइनस 1, टोटल टाइम टी, उसमें से 1 आवर आगे गया तो बाकी का समय पीछे आया होगा, तो टी माइनस 1 पीछे आने का समय है। तो वी माइनस वी नेट स्पीड है उस समय, इंटू टी माइनस 1 ये इसकी टाइम हो गई। इतना टाइम, इतना डिस्टेंस ये वापस आ गया, तो ये नेट डिस्टेंस इतना बचा हुआ रह गया कि भाई इतना आगे है अभी। तो इस टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस करा तो वो वापस से 6 किलोमीटर के बराबर होगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे, अलग अलग करोगे सारे पैरामीटर, तो ये बन जाएगा 2 माइनस वी इंटू टी प्लस वी इंटू टी इक्वल टू 6 किलोमीटर, जो कि इसके बराबर है। अब ये वी इंटू टी तो हमने ऊपर ही निकाला, वी इंटू टी रिवर की स्पीड इंटू टाइम, तो प्लैंक का डिस्टेंस था टी टाइम के अंदर वो 6 किलोमीटर था। तो यही 6 किलोमीटर जब तुम यहाँ पर रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 रख दोगे यहाँ पर, तो ये 2 माइनस वी इंटू टी प्लस 6 इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कट गया, जीरो बन गया उधर जा करके वो, और ये बन जाएगा 2 माइनस वी इंटू टी इक्वल टू 0। यहाँ से वी कॉमन लेकर के जीरो की तरफ भेज दो, टी आ जाएगा 2 आर। ये 2 घंटे का समय यानी कि 2 आर का टाइम लगेगा उनको वापस से क्रॉस करने में। टी इक्वल टू 0 पर अगर यहाँ पर क्रॉसिंग हुई है तो बोट 1 घंटे बाद जाकर वापस आएगी, तब तक यहाँ पे जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में अगर 1 आवर लगा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1 आवर लगा है इसको, क्योंकि टोटल टाइम 2 आवर निकल के आ रहा है और ये वाला टाइम 1 आवर है। यानी कि यहाँ से वापस आते समय भी 1 आवर लग गया, और इतने टोटल 2 आवर के अंदर रिवर सिर्फ इतना डिस्टेंस मूव कर पाई है। अब हमें ये पता है कि जो टाइम है ये 2 आवर है। अब टाइम की वैल्यू 2 आवर है तो यहाँ पर रख दूँ तो वी निकल के आ गया ना, बस वो टी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, टी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 2, तो वी कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, 6/2 3 बन जाएगा। तो वी की वैल्यू ध्यान से देखो, इक्वेशन में पुट करेंगे टी इन इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी इंटू 2 आर इक्वल टू 6 किलोमीटर, तो वी 3 किलोमीटर पर आर। समझ में आ गई क्या बात। तो ये आई होप कि ये सॉल्यूशन तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के सॉल्यूशन 1 बाय 1 एक एक सॉल्यूशन हम पोस्ट करने वाले हैं, तो सीरीज़ को फॉलो करो और चैनल पे बने रहो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।